के पाठ में सुन रहे थे। सत्यम अस्ति न चेद्यापि विनष्टे भूतेषु भूतेषु विचित्रधीरा एत्यास्मालोका मिथ्या भवन्ति। आखिरी हम लोगों ने सुना, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि। मनुष्य शरीर को छोड़कर जीव का अन्य जीवों में चला जाना, यही बड़ी भारी हानि। और हम बराबर सुनते रहते सत्संग में, भक्ति में विषय नहीं ऊंच नीच हर जन्म में तो संग को और गुरु महाराज जी ने चौथा भाग में लिखा है सत्संग में, सच्चे सत्संगों का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के बराबर। जो जीव सच्चे संसदों के शरण में चला गया, मानो परमात्मा ही मिल गया, यानी यह संस्कार परमात्मा में मिला कर युद्ध में सच्चे गुरु के शरण में आ गए। यह संस्कार बारंबार शरीर दिलाएगा। लेकिन ऐसा भी है, अगर कुकर्मी पर करके सत्संग भजन करेंगे अन्य समय में भूल भंगत हो, सुकर्मी बन करके सत्संग भजन करेंगे तो भूल भंगत नहीं। गुरुनाथ जी कहते मरने के समय में मन में पूरी भावना न आने पर, क्योंकि अंतिम भावना कर्म पूरी जीव को शरीर मिलता है। सच्चे गुरु के शरण में आ गए, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म को अपोच रूप में जान गए, नहीं जाने फिर भी यह संस्कार वहाँ भय से बचा। 84 में जाने हाँ मैं कह रहा था, अगर कुकर्मी बन करके सत्संग भजन करें, दुनिया को ठगने के आए देखते भजन गाते गाते लाल कपड़ा पहनने लग गया, मन पर बैठे विदाई लेने लग गया, बहुत फटकारी है। तो ऐसा बन करके करेंगे तब तो भूल भंगत होगी। संभव है तो थोड़ा काल का शरीर में जा सकता है। जैसे राजा भरत चले गए हिरण शरीर में, ये संस्कृत चले गए 7 दिनों के चिड़र शरीर में, बहुत कथाएं। गुरु महाराज के शिष्य पुनिया जिला के आए थे, कल से तुम बड़ा ठीक नहीं कर पाया, तो जवाब दिया था सच्चे गुरु के शरण में आ गए, दीक्षा लेके तो ब्रह्म का साक्षात्कार तो नहीं हुआ, ब्रह्म का बोध ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी यह संस्कार बारंबार मनुष्य शरीर मिला। हाँ, भूल भंगत होगी, अगर कुकर्मी बन करके सत्संग भजन करेंगे
थोड़ा काल के अंत शरीर में जा सकती है। यही एक कंचन का निष्ठा में पड़ जाना कि घटे न ताको को, वो शरीर में भी यह संस्कार मिटेगा नहीं। वह शरीर जब छूटेगा पुनः वह संस्कार मनुष्य शरीर में ला, यह संस्कार बारंबार मनुष्य शरीर दिलाएगा जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ जो विशद मंत्र है, यदि ब्रह्म को जाना तब तो ठीक है, और नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि। यहाँ ब्रह्म को जानने से क्या मतलब? गुरु महाराज ने कहा यहाँ ब्रह्म को जानने से मतलब है बौद्धिक स्तर पर भी जिन्होंने ब्रह्म का स्वरूप को समझ लिया है, प्राप्ति का साधन को समझ लिया है, यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां होगी। यह उपलब्धियां उसको मनुष्य शरीर दिलाई। ब्रह्म को जानने से मतलब है बौद्धिक स्तर पर ही जिन्होंने ब्रह्म का स्वरूप को समझ लिया है। शबरी के शरीर में तीसरे जन्म में संत का संत इस तरह से हुआ, सच्चे गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के बराबर। जूठल पत्थर संतों की चाटी थी, ऐसी संस्कार से वो चली गई कहाँ? राजा के परिवार में राजकन्या बनी, तीसरे जन्म में सबरी हो गई, मुक्त हो गई। इस तरह से संत का संग के शरीर से 3 जन्म में मुक्त। एक कीड़ा को वेद व्यास का दर्शन हुआ, कथा लंबी उसमें नहीं जाऊंगा। वही कीड़ा दूसरा जन्म में मैत्रेय ऋषि बने। कीड़े से मैत्रेय से कथा सत्य कथा पुस्तक। यहाँ ब्रह्म को जानने से मतलब स्वरूप को बौद्धिक स्तर पर समझना। और यह विशेष में सत्संग का मुख्य विषय। कबीर साहब कहते हैं संगत ही जन चर्चा राम की, दूल्हा बिना बारात को हो किसका। बारात हो, बारात में दूल्हा ही नहीं हो तो दूल्हा बिना बारात कैसी? कोई नहीं पूछेगा। इसी तरह से सत्संग हो, सत्संग में सत्य की मान्यता ही नहीं हो, सत्य की परमात्मा की चर्चा ही नहीं हो, वह सत्संग नहीं हुआ और तो बिना दूल्हा का बारात। ऐसा भी सत्संग आज हो रहा हमारे देश में। रोज टेलीविजन पर एक लड़की बोल रही है, शिवानी नाम है, वो कहती है परमात्मा निराकार है, लेकिन सर्वव्यापक नहीं है, सब जगह नहीं है। गंगा में कैसे रहेगा, मैला में कैसे रहेगा? परमात्मा पवित्र लोक में रहता है और भक्तों की कृपा को इस लोक में आता है। ये बिना गुनाह का बड़ा। अब इनको थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी। अब मैं तो पढ़ाता हूँ कार्यालय उनका कर्नाटक ऑफिस के बगल में, कभी कभी पढ़ाता हूँ, चुप होगा सुनता। जो निराकार होता है वह आकार प्रकार में व्यापक होता ही। ध्यान देंगे, समझ में बात है। 2 शब्द है निराकार और साकार। निराकार जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, साकार तो आकार के सहित है, दोनों में महीन होगा निराकार। और जो जितना महीन होता है उसका विस्तार उतना अधिक होता है। गुरु महाराज उदाहरण देते थे, 1 किलो बर्फ ले लीजिए, बर्फ का जितना परिमाण है उसको पानी बना देंगे, महीन कर देंगे, पानी का पसार अधिक हो जाएगा और व्यापक शक्ति घुसने की शक्ति अधिक हो जाएगी। उस पानी को और महीन कर दीजिए, वाष्प में परिणत कर दीजिए, भाप में, वाष्प का विस्तार पानी से अधिक हो जाए। पानी का आधा व्यक्ति भाप कर दिया आकाश। ऐसा चालू कर दीजिए, आप कोई हो श्री सद्गुरु महाराज। जितना हम महीन करते हैं उसका विस्तार उतना बढ़ता है। सृष्टि का जो प्रसार हुआ है वह सूक्ष्मता से स्थूलता की, ऊपर से नीचे की, जो जितना ऊपर में है
वह उतना महीन है। जो जितना पहले का है वह उतना महीन, क्योंकि सृष्टि का प्रसार है सूक्ष्मता का स्थूलता को ब्रह्मांड से पिंड की। 5 तत्वों में सबसे पहले का आकाश है और सबसे पीछे की मिट्टी है। मिट्टी से आकाश का मंडल बना, आकाश के बाद हवा बना, आकाश के बाद हवा बना। हवा महीने का आकाश महीने बोल हवा हवा की ठोकर लगती है शरीर में, पूर्वा चल रहा है पछिया, फिर आकाश का ठोकर लगता है, आकाश नहीं है क्योंकि आकाश हवा से पहले का होने के कारण, महीन होने के कारण, हवा से आकाश महीन होने के कारण हवा का मंडल बड़ा है, आकाश का मंडल बड़ा। आकाश का हवा का डायमीटर माप लिया वैज्ञानिकों ने, कितना किलोमीटर तक की हवा है। इसके बाद हवा का डायमीटर माप लिया, आकाश का डायमीटर मापा, कितना किलोमीटर लंबा चौड़ा आकाश का मंडल बना, इन पांचों। इसलिए यह आकाश अपने से बाद वाला में व्यापक होकर अपना मंडल बाहर रखा है। जो सूक्ष्म होता है, जो जितना पहले का, बाद वाला में व्यापक होकर अपना मंडल बाहर कर लेता है। यह आकाश अपने से 4 अस्थूल तत्वों में व्यापक। ये लोहा एक पदार्थ है, कैसे बना? अणुओं के योग से। अणुओं के मिलने से किसी पदार्थ का निर्माण होता है। केमिस्ट्री पढ़ाई, अणुओं के योग से किसी पदार्थ का निर्माण होता है। छोटे से छोटे कण को अणु कहते हैं। अणु को भी विखंडित किया परमाणु में, परमाणु को भी तोड़ा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। यानी छोटे से छोटे कणों के मिलने से किसी पदार्थ का निर्माण होता है। और विज्ञान में पढ़ाई होती है, पदार्थ के अणुओं के बीच में आकाश। जिस आकाश का नाम वैज्ञानिकों ने रखा है अंतर आणविक आकाश, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर अणुओं के बीच में आकाश नहीं रहेगा, यह पदार्थ सिकुड़ जाएगा। एक केमिस्ट्री में पढ़ाई होती, सब में आकाश घुस करके आकाश का मंडल हवा से भी बाहर पड़ा। जो परमात्मा आकाश से भी पहले, आकाश को बना कारण मंडल के निरंतर सृष्टि में, इसके ऊपर जड़ प्रकृति महाकारण, उसके ऊपर चेतन प्रकृति, ये प्रकृति बनी है, परमात्मा बना इकाई। ये प्रकृति उत्पत्ति लय हो गए प्रभु की मौत। प्रकृति बनी है, परमात्मा बना। प्रकृति के बनने पर देश काल बना कारण मंडल में आप रखिए। इसके ऊपर जड़ प्रकृति महाकारण मंडल, उसके ऊपर चेतन प्रकृति। इसलिए प्रकृति को देश काल से अनादि कही गई पहले। लेकिन परमात्मा प्रकृति बनी है, परमात्मा नहीं बना। अगर वो बना होता तो वो भी मर जाता। इसलिए परमात्मा की अपेक्षा प्रकृति शादी कहलाती है, देश काल से अनादि। तो प्रकृति से भी पहले का परमात्मा है, तो प्रकृति के कण कण में व्यापक होकर प्रकृति उसका मंडल बाहर में होगा। जो कहती है महिला में कैसे रहेगा, काला जीवन में कैसे रहेगा। अंग्रेजी बोलने से काम नहीं चलेगा। अनेकों तरह से संतों ने समझाया, वह परमात्मा प्रकृति के कण कण में व्यापक होकर एक समान प्रकृति से बाहर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाई लिखा, तुलसी राम सनेह करो त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंग नौका मिले भाग। जैसे नौका का पहाड़ा पड़ते, पूरा पहाड़ा में 9 ही अंग रहता है। इसे पढ़ करके देखिए, सर्वसाधारण के लिए नौका 9 नतुनी 18, 1 पर 18, 1 गुण 8 बराबर 9, 9 दिया 7, 2 पर 7 27, 2 गुण 7 बराबर 9, 9 चौक 36, 3 पर 6 36, 3 जोड़ 6 बराबर 9, 9 बचे 4 पर 5 पे का 4 जोड़ 5 बराबर
इस तरह से पढ़ेंगे पूरा पहाड़ा 9 ही अंग। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे 9 अंग पूरा पहाड़ा में एक समान है, वैसे हमारा राम पूरी सृष्टि में एक सब थोड़ा कम आवाज करो जी, ऐसा बाजा नया है तो दिमाग खराब चिल्लाता है। इसलिए कुछ ईश्वरवाचक शब्दों में यही 9 अंग। परमात्मा के अनेकों नाम ऋषियों ने रखा, सब नाम रखने के पीछे कारण है। ब्रह्म, नारायण, हरि, राम, मुकुंद सबके पीछे कारण। नारायण आपो नारायण प्रोक्ता आपो नरसुनवा तदस्यानं पूर्वं त्या नारायण अस्मिता। नार काटे जल जीव प्रकृति आयन में घर, सारा जल जीव प्रकृति जिसका आयन हो घर हो वे हैं नारायण। नार आयन नारायण, नार में प्रकृति आयन में घर। प्रकृतियों में व्यापक होने के कारण ही उसका नाम ऋषियों ने रखा है नारायण। ब्रह्म वासुदेव, हिंदी शब्द सागर में लिखा, शब्दकोश में लिखा। प्रकृति जिसमें वास करती है उसको कहते हैं वासु। प्रकृति जिसमें वास करती है, अटती है, जिसमें समाती है, उसको कहते हैं वासु। प्रकृति के 2 बड़े मंडल है, सगुण और निर्गुण। सगुण और आगे वाला खदियाई वाला कोई नहीं बोलेगा, पूछे। सगुण मंडल है शशि, निर्गुण मंडल क्या हुआ? ससीम क्या सीमा बोलिए। सगुण मंडल है ससीम, निर्गुण मंडल ससीम होगा कि असीम? जोर से बोलिए थोड़ा। ससीम। हाँ ससीम। ससीम आप बोलिए तो। अच्छा ये वो ससीम है वो असीम। और पीछे से बोलिए मुझे वाले। सगुण मंडल है ससीम, निर्गुण मंडल क्या होगा? ससीम या असीम? दोनों मंडल हैं ससीम, दोनों प्रकृति में है। पिंड ब्रह्मांड का नक्शा जो गुरु महाराज बनाए हैं, जिसमें निर्गुण लिखा हुआ, ओम लिखा हुआ, राम नाम, कृष्ण नाम, उसके ऊपर कैसे घेरा दिया हुआ है ना, वो भी घेरा के अंदर है। और निर्गुण के ऊपर लिखा शब्द आती, शब्द जो अतीत, अतीत न पड़े, जहाँ शब्द नहीं है वहाँ कंप नहीं होगा। कंप का सहचर शब्द होता है, अगर कंप नहीं तो कोई रचना नहीं। फिर मिट्टी की भी गोली बिना कंप का नहीं बनेगी। जहाँ शब्द नहीं है वहाँ कंप नहीं, वहाँ कोई रचना नहीं। कहाँ उस देश की पतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रवि चंद्र को तारे, नहीं वो धूप को। शब्दातीत जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई घेरा दिया हुआ नहीं। वही शब्दातीत परमात्मा का पद है, वही असीम है। सगुण मंडल, निर्गुण मंडल दोनों ससीम। 5वां पारा में गुरुनाथ जी लिखते हैं सत्संग जो 14 भाग का 5वां पारा में, जल और चेतन के सममंडल शांत है। शांत में दम स्वर लिखा हुआ है। अगर दम स्वर रहेगा शांत में, उसका अर्थ हो जाएगा ससीम। स्व जोड़ अंत बराबर शांत, यानी अंत सहित यानी ससीम। जल और चेतन के मंडल, जल के 4 मंडल, चेतन का 1 मंडल। इस सृष्टि के सारे मंडल 5 हुए, सब के सब शांत हैं, यानी ससीम है और अनस्थिर है, कोई स्थिर नहीं। तो ससीम अटेगा असीम में, ससीम अटेगा असीम ससीम में नहीं अटेगा। बड़ा चीज छोटा में नहीं अटेगा। एक घर में परमात्मा नहीं समा सकता, तो घर की सीमा है वो असीम है कि परमात्मा का एक नाम है और अनेक, किसी घर में वो नहीं समा सकता। मैं कह रहा था कुछ नाम परमात्मा के हैं जिसमें 9 ही अंग हैं। जैसे परमात्मा के एक नाम राम, ब्रह्म, सीताराम बहुत है। इन सब शब्दों में देखिए 9 ही अंग। राम हम कैसे लिखते हैं अक्षर में? रो आ नो। रो के मां व्यंजन है योरो। यवर का ये दूसरा नंबर पर योरो, यानी यवर का ये दूसरा व्यंजन। आ ओ आ दूसरा स्वर। मो प प ब भ
कवर का 5वां नंबर पर 5वां व्यंजन है कवर का। सब हमको जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 2 जोड़ 5 बराबर कितना 9। इसी का हम दूसरे ढंग से भी देखेंगे। अगर शुरू से व्यंजनों की गणना करेंगे, क से र के मा व्यंजन होगा, कवर में 5 व्यंजन, चवर में 5, टवर में 5, टवर में 5, कवर में 5, 25 और 25 2 27। क से अगर गिनती करते हैं तो 27वां नंबर पर है, 27वां व्यंजन है। दूसरा स्वर म, क से गणना करेंगे म 25वां नंबर पर, 25वां व्यंजन। सब हमको जोड़ी, 27 जोड़ 2 जोड़ 25 योगफल 54, 5 पर 4 54, 5 जोड़ 4 बराबर कितना 9। राम में 9 ही अंक है। परमात्मा का एक नाम है ब्रह्म, 4 वर्णों के योग से शब्द बना है, ब र म। इसमें देखिए कितना अंक है। म था 25वां व्यंजन, ब के म होगा, ब के बाद भ, इसके बाद में 2 कम होगा, यानी 23 नंबर 23वां व्यंजन। और है रो 27वां व्यंजन। इसके बाद हो, क से गणना करेंगे और 33वां नंबर पर 33वां व्यंजन। और अंत में है म, ये 25वां था। सब अंक को जोड़ 23 जोड़ 27 जोड़ 33 जोड़ 25 योगफल हो जाता है 108। 108 कैसे लिखते हैं 108। 1 जोड़ 0 जोड़ 8 बराबर कितना 9। ब्रह्म 9 ही अंक है। जैसे 9 अंक पूरा पहाड़ा में, वैसे हमारा ब्रह्म पूरी सृष्टि में एक समान व्यापक है। एक दूसरा सूत्र तुलसीदास जी बताए, नाम का अक्षर 4 गुण कीजिए, 5 मिलाकर 2 गुण कीजिए, 8 से भाग हरे तुलसी, शेष बचे उनमें धर लीजिए। कहते कोई नाम ले, जब अभिगत हो से कहीं खाली नहीं, कोई नाम ले लो। और नाम जितना वर्णों का है उसको 4 गुना कर दीजिए, 5 मिलाकर 2 गुना कर दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए, तो शेष बचेगा, उसी को पूर्व में धारण कर लीजिए हृदय में। वही हमारा प्राप्तव्य है, उसको प्राप्त कर लीजिए। जन्म मरण का चक्कर। उदाहरण के लिए एक शब्द हम लेते हैं मस्जिद। जो कहना है मुसलमान का, हमारा मस्जिद में तुम्हारा नाम कैसे है। हम लोग भी सोचते हैं हमारा नाम मुसलमान के मस्जिद में कैसे है। मस्जिद 4 वर्णों का शब्द है, सिर्फ हम व्यंजन लेंगे शब्द का, 4 वर्णों का शब्द। सूत्र बिठाइए, नाम का अक्षर 4 4 बोलते जाएंगे, 4 4 5 मिलाकर 16 5 21 2 गुण की लेके दुनी। अब अगर 8 से भाग हरे कुर्सी शेष बचे 46 में 8 से भाग देगी कितना खाएगा 8 पंचे शेष कितना बची। राम में 2 ही व्यंजन है, रो और नो। राम परमात्मा, विस्तार से इसके बारे में सुना रहा हूँ। राम यानी परमात्मा मस्जिद में व्यापक होकर मस्जिद तक सीमित नहीं है, मस्जिद से भी वो राम बाहर है। तो सिद्धार्थ जितनी 9 कोटि आकाश है, जिस आकाश में हम लोग हैं बहुत बड़ा आकाश है, लेकिन ये ससीम है, इसलिए ससीम मंडल में ऊपर। जब कैवल मंडल ससीम है, अंत सहित कार्य मंडल असीम होगा। ससीम में जब उत्पत्ति हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ये ससीम में होगा। और ससीमों का कितना भी बड़ा मंडल करेंगे वो मंडल होगा ससीम। ये तुलसीदास जी के 9 कोटि आकाश, जिस आकाश में हम लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे आकाशों का 100 करोड़ मंडल भी राम को नहीं ढक सकता, परमात्मा को नहीं ढक सकता। और इतना खाली बचा रह जाएगा जिसका माप नहीं हो सकता। दूसरा शब्द हम लेते हैं गिरजाघर। ईसाई भाई कहता है ईसा हम गिरजाघर में गॉड रखा है, तुम्हारा नाम कैसे रहेगा। गिरजाघर 5 वर्णों का शब्द। सूत्र में बैठाइए, नाम का अक्षर 4 5 24 5 मिलाकर 25 2 गुण कीजिए 50, 8 से भाग दीजिए कितना खाएगा 8 48, शेष कितना बच गया 2। गिरजाघर में भी तुलसी का राम यानी परमात्मा व्यापक होकर गिरजाघर से भी बाहर। सभी मंदिरों में राम, मंदिर 3 वर्णों का,
नाम का अक्षर 312, 5 मिलाकर 12 5 17, 2 गुण कीजिए 17 गुनी 34, 8 से भाग दीजिए कितना का 8 चौक 32, शेष कितना बच गया। सभी मंदिरों में परमात्मा व्यापक होकर मंदिर से भी बाहर। महिला घाट देह 2 वर्णों का सब सूत्र बैठाइए। नाम का अक्षर 24, 2 चौक 8, 5 मिलाकर 8 5 13, 2 गुण कीजिए 13 दूनी 26, 8 से भाग दीजिए 8 3 24 खाया, शेष बच गया। एक ही वर्ण का कोई शब्द हो सूत्र में बैठाइए। नाम का अक्षर 24, 1 गुना 4 बराबर 4, 5 मिलाकर 9, 2 गुण कीजिए 18, 8 से भाग दीजिए कितना खाएगा 8 दूनी 16, शेष कितना बच। दुनिया का किसी भी भाषा का कोई शब्द हम लेते हैं छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा और तुलसीदास के सूत्र पर हम बैठाते हैं सब में शेष बच जाता है 2। अनेकों तरह से संतों ने समझाया लेकिन सही मार्गदर्शक नहीं मिला। कर परमात्मा ही नहीं है, परमात्मा सत्यात्मक नहीं है। कबीर साहब ने रूपक के द्वारा दुनिया के लोगों को समझाया। चलती चलती देख के दिया कबीरा रोज, 2 पाटन के बीच में साबित बचाना। अब 2 पाठ का बड़े बड़े विद्वान ने टीका में लिखा है, बीजक का टीका में सुने 2 पाठ क्या, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, धरती और आकाश। संगीत सम्राट अनूप जलोटा का एक कैसेट है मंगलाचरण पद को गाया है। संगीत सम्राट ने भी अर्थ कर दिया धरती और आकाश 2 पाठ सुने होंगे कैसे, अर्थ सही नहीं है। क्या है 2 पाठ? कबीर साहब कहते हैं काल रूप चक्की चले सदा दिवस अनुराग, अगुण सगुण 2 पाठ ला जामे जीव प्रकृति। ये 2 मंडल है, सगुण और अगुण का ये निर्गुण और अगुण में गुण रहेगा निर्गुण। जैसे चक्की का ऊपर पाठ घूमता है नीचे वाला स्थिर, वैसे यह सगुण प्रकृति जो है अष्टधा प्रकृति जो है ये क्षण क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। सगुण मंडल है चक्की का घूमने वाला पाठ और निर्गुण मंडल जो है चक्की का कबीर साहब ने स्थिर पाठ माना। लेकिन स्थिर शब्द से निर्गुण मंडल को भी हम संबोधन नहीं कर सकते क्योंकि मैं कह चुका हूँ सर जड़ और चेतन के सब मंडल अनस्थिर है, कोई स्थिर नहीं। कैवल मंडल भी स्थिर नहीं है, वो भी कंपायमान है, निर्गुण मंडल भी कंपायमान है। लेकिन अंतर यही है उसमें प्रकारांतर नहीं है, विविधता नहीं है, अदला बदलाव नहीं होता। इसमें जिसमें अदला बदलाव होता है उसको कहते हैं असत, और जिसमें अदला बदलाव परिवर्तन है उसको कहते हैं सत। निर्गुण मंडल को सत मंडल भी कहते हैं। परमात्मा सत असत के पार, निर्गुण सगुण के पार, उसको माना चक्की का स्थिर पाठ। स्थिर शब्द को संबोधन नहीं कर सकते, वो भी कंपायमान पद है लेकिन है वो परिवर्तनशील। सगुण प्रकृति में परमात्मा में जो व्यापक है उसका नाम है क्षार पुरुष। क्षार मतलब परिवर्तनशील, नाशवान। परिवर्तनशील प्रकृति में परमात्मा जो अंश है उसका नाम भगवान कृष्ण ने रखा क्षार पुरुष, और परिवर्तनशील प्रकृति में परमात्मा में व्यापक उसका नाम रखा अक्षर पुरुष, और उससे भी जो बाहर है वो है पुरुषोत्तम सबसे उत्तम। कबीर साहब ने इसका नाम अलग रख दिया। सगुण प्रकृति में परमात्मा में जो व्यापक है उसका नाम कबीर साहब ने रखा पूर्ण ब्रह्म। ये देखो जो पाचू लिखे, ये देखो जो भानु बुलाई है पूर्ण ब्रह्म। सगुण में जो व्यापक है पूर्ण ब्रह्म, और निर्गुण प्रकृति में जो व्यापक है उसका नाम पार ब्रह्म। इसी को ओम ब्रह्म कहते, सच्चिदानंद ब्रह्म। मेरा जो साहब जिसका नाम पुरुषोत्तम रखा कृष्ण भगवान ने, संतों ने राम कहा, ब्रह्म कहा, उसी को कबीर साहब ने किस पद में साहब कहा। तो मेरा जो साहब है यानी परमात्मा, तो पार ब्रह्म के भी पार में बीजक पद है। इस पद को गुरु महाराज जी संत वाणी सचिव में लिए। अब जो छाड़ो मन विस्तारा सो पद गहो जाए के सदगति, वो पद है कहाँ, पार ब्रह्म के न्यारा।
पार ब्रह्म से भी परे है, निर्गुण से भी परे। सत का उल्टा असत, सगुण का उल्टा निर्गुण। और जब परमात्मा सत असत के पार में है, उसमें सापेक्ष शब्द लगेगा। दिन का उल्टा सापेक्ष रात, जब वो सत असत के पार में है, उसमें सापेक्ष लगेगा। ये कहते हैं सापेक्षता के पार। ध्यान से सुनो, हिलडोल नहीं हो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा वो परमात्मा कैसे है, तब लिखते हैं राम काम सतकोटि सुभगतम, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दम, शक्र कोटि सरिस विलासा, नव सतकोटि अमित अवकाशा, विष्णु कोटि संपालन करता। फिर बढ़ा दिया आवाज को, इसका दिमाग लगता ठीक है, हाथ गोड़ चुलचुलाते हैं। डीजे बजाता है, कौन फट जाए, लोग को समझ में आते या ना। श्री सद्गुरु इसकी व्याख्या कर। पहले तो कहा गया 100 करोड़ कामदेव के समान राम परमात्मा सुंदर हैं, 100 करोड़ दुर्गा के समान वह परमात्मा शत्रुओं का मर्दन करने वाला है, 100 करोड़ विष्णु कोटि संपालन करता, 100 करोड़ विष्णु के समान वो परमात्मा पालन करता है, 100 करोड़ रुद्र के समान संहार करता है, 100 करोड़ 100 उपमा दे दिए। और अंत में तुलसीदास जी क्या लिखे, निरुपम न उपमा आम। वे राम निरुपम है, किसी दूसरों से उसकी उपमा हो नहीं, क्योंकि असीम दो होगा नहीं जो दूसरा उसकी उपमा हो, असीम एक ही होगा। इसलिए राम समान राम निगम कहे, वेद ऐसा कहता है परमात्मा के समान स्वयं वे ही हैं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। अब पहले जो मैंने कहा दिया 100 करोड़ कामदेव, 100 करोड़ दुर्गा, 100 करोड़ ब्रह्मा, 100 करोड़ विष्णु, 100 करोड़ रुद्र, 100 करोड़ सरस्वती के समान विद्या में चतुर हैं, क्या कहना? हाँ, उसके लिए कैसा हो गया? लिखते हैं, देखिए तुलसीदास, जिनी कोट शब्द अद्योत समरवि कहत अतिला उतार रहे। जिस प्रकार से 100 करोड़ अद्योत जुगनुओं के प्रकाश से कोई सूर्य के प्रकाश की तुलना कर दे, 100 करोड़ जुगनुओं का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के बराबर तो हो जाएगा, होगा। फ्रांस देश वाला भी जुगनू उपजा, फ्रांस देश में मच्छर नहीं होता, जीके में पढ़ते ना, वहाँ का जुगनू इतना पावरफुल होता है, 2 जुगनू और कमरा में प्रवेश कर जाता है, 40 वाट का बॉल जितना प्रकाश फैलाता है उतना प्रकाश फैलाता है, तो आसानी से पुस्तक पढ़े। वो भी जुगनू उपजा 100 करोड़, रात्रि की संज्ञा खत्म होगी, बिनु रवि राति में जा। अगर कोई अज्ञानता बस, मूर्खता बस ऐसा कह दे 100 करोड़ जुगनुओं के प्रकाश से सूर्य के समान हो जाएगा 100 करोड़ जुगनुओं का प्रकाश, ऐसा कहने से सूर्य का बड़प्पन घटाना होगा, सूर्य की हिंसा करनी होगी। इसी तरह से पूर्व जो मैंने कहा दिया 100 करोड़, ऐसा ही राम को कहने से, परमात्मा को कहने से परमात्मा का बड़प्पन घटाना होगा। मतलब 100 करोड़ दुर्गा की शक्ति भी परमात्मा की शक्ति के बराबर में नहीं है, ये कहना है तुलसीदास जी का। इसके व्याख्या करता हूँ। अभी 5 में हुआ परमात्मा इंद्रियातीत, इंद्रियों से प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठा, ये खेल करना है। सुंदरता तो इंद्रियों का विषय है, दृष्टि का विषय है, दृष्टि से सुंदरता देखी जाती है। अब परमात्मा अलग है, उसको लखा नहीं जा सकता, दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, तब सुंदर कैसे होगा? वो लिखने का जो संतों का भाव है, जो भी जड़ वस्तुओं में सुंदरता दिखती है, जड़ वस्तुओं में बल दिख रहा है, जड़ वस्तुओं में तेज दिख रहा है, उन्हीं परमात्मा की अंश मात्र की शक्ति से। सूर्य में जो प्रकाश है, भगवान ने कहा मेरी अंश मात्र की शक्ति से सूर्य प्रकाशित है। चंद्रमा में जो प्रकाश है मेरी अंश मात्र की शक्ति से प्रकाशित है। कोई तेजवान गुणवान
कोई बलवान दिख रहा है मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ति से, कामदेव में जो सुंदरता है मेरी ही अंश मात्र की शक्ति से, इसी भाव में लिखा गया है। दूसरी उपमा देते हैं, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। ध्यान से सुनिए, प्रेम से सुनिए, कहने वाला कोई मन नहीं। कौन आता है कौन जाता, आँख उधरे चली जाती, ये प्रेम नहीं है। सावधान सुन धर्म मनमाही, ये नहीं है, लाभ नहीं मिले। 100 करोड़ दुर्गा की शक्ति परमात्मा की शक्ति के बराबर में नहीं है। ये तुलसीदास जी लिखे हैं, इसकी मैं व्याख्या। परमात्मा असीम, उसकी शक्ति हो गई असीम, उसको मापा नहीं जा सकता। दुर्गा में कितनी शक्ति है इसको मापते। घर में होगी दुर्गा सप्तशती पुस्तिका। जब 1940 ईस्वी में गुरु महाराज की सत्संग जो ग्रंथ प्रकाशित करवा रहे थे इलाहाबाद प्रदेश भागलपुर में, तो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा का स्वरूप से संबंधित श्लोक मिला। यानी मार्कंडेय पुराण का छोटा सा अंश है दुर्गा सप्तशती, जैसे महाभारत के 20 पर्व के अंतर्गत का छोटा सा अंश श्रीमद् भगवद गीता। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 का 10वां श्लोक में देवी का स्वरूप का वर्णन है, जो देवताओं ने स्तुति किया। गुरु महाराज जी ने सोचा होगा, अगर मैं अपने से टिप्पणी करता हूँ पढ़े लिखे लोग नहीं भी मानेंगे, लेकिन अभी पूरे बिहार में सबसे बड़े विद्वान आदमी हैं संस्कृत भाषा के, अगर उनके मुंह से कहवा दूंगा, उनसे टीका करवा दूंगा, सभी पढ़े लिखे लोग भी मानने लगे। उस समय पूरे बिहार में संस्कृत भाषा के सबसे बड़े विद्वान में गिनती आती थी श्री राम नारायण शर्मा, या राम शर्मा ने पूछेगा गायत्री, श्री राम नारायण शर्मा भागलपुर विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के संस्कृत विभाग के उस समय गुरु महाराज ने श्लोक सहित उनको पत्र लिखा और आदेश दिए, इस श्लोक का 100% व्याख्या करके आप मेरे पास भेजिए। विद्वान ने इस श्लोक की विस्तार से व्याख्या, पूरी व्याख्या मैंने सत्संग लोग में नहीं दी है, सत्संग लोग में तुम्हारा सारी ज्ञान को दिए, लेकिन पूरी व्याख्या का अपमान भी गुरु महाराज जी नहीं दिए। विद्वान की व्याख्या को प्रथम पत्रिका में ही निकलवाए। शांति संदेश पत्रिका 1950 ईस्वी से प्रकाशित हुई है और जनवरी माह की पत्रिका प्रथम पत्रिका में ही शब्दात्मिका देवी शीर्षक से पूरा लेख गुरु महाराज जी निकलवाए थे। वो पत्रिका मेरे पास में है आश्रम। अब बाद में भी पूरा लेख निकाला गया है पत्रिका, इसमें पढ़ेंगे। जब महिषासुर का देवी ने संहार कर दिया सेनापति का, इंद्र इत्यादि देवता आकाश में प्रकट हुए, देवी को फूलों की वर्षा की, तत्पश्चात इंद्र इत्यादि देवताओं ने देवी की स्तुति की है। वही 10वां श्लोक। स्तुति में पहला शब्द का प्रयोग किया है, हे देवी आप शब्दात्मिका। ध्यान दीजिए, आप शब्दात्मिका। आत्मन का एक अर्थ होता है स्वरूप, शब्दात्मिका का मतलब हो गया जिसका स्वरूप है शब्द, वह हुई शब्दात्मिका। तो निर्गुण सगुण के पार में उसका अंश अवतार नहीं लेता है। प्रतिपाल काल नहीं हुआ को ना कहूँ गया न आया, आवे जाय सो माया। तुलसीदास जी लिखते व्यापक विश्व रूप भगवाना, कई तरीके चरित कितनाना। त्रय गुण सहित जो व्यक्त प्रकृति मंडल में परमात्मा व्यापक, उसी को विराट रूप कहते हैं, विश्व रूप कहते हैं, संसार रूप कहते हैं, वही बारंबार अवतार लेता है। चलिए, देवी का स्वरूप शब्दात्मिका, देवी का स्वरूप हो गया शब्द। दूसरा शब्द देवताओं का, हे देवी आप अस्फोट है। आप क्या है? अस्फोट। रोज गाते हर प्रथम स्फुटित पाराधारा जिनसे कहिए, जो प्रथम धारा परमात्मा से प्रस्फुटित हुई है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, आदि नाम, आदि सब, जो त्रय गुण रहित है, दिव्य गुण सहित। त्रय गुण से रहित को दिव्य गुण कहा जाता है, उसी को कहते हैं अस्फोट। हे देवी आप उद्गीत हैं। तीसरा शब्द, एक होता है गीत,
और दूसरा है पिंड से जो ध्वनि निकलती है, शरीर से जो शब्द निकलता है उसको कहते हैं गीत। और वह शरीर से जो शब्द निकला है उसी को कहते हैं उद्गीत। परमात्मा को शरीर है नहीं ना, तो निराकार है। तो परमात्मा से जो प्रथम प्रस्फुटित हुआ उसी को कहते हैं। तो देवी का स्वरूप शब्द हो गया। शब्द दो प्रकार है, आहत दूसरा अनाहत। अनहद और अनाहत। अनहद नाथ सगुण है, अनहद नाथ उपासना सगुण निराकार उपासना है, और अनाहत नाथ उपासना निर्गुण निराकार उपासना है। सगुण दो प्रकार का, सगुण और निर्गुण। कह चुका हूँ सगुण मंडल है ससीम, निर्गुण मंडल क्या होगा? ससीम। तो देवी का स्वरूप जब शब्द है, शब्द मंडल ससीम है, उनकी शक्ति ससीम होगी कैसी? बहुत शक्ति है, आकाश बहुत बड़ा है लेकिन है यह ससीम। देवी में बहुत शक्ति है लेकिन वह शक्ति क्या होगी? ससीम का उसका स्वरूप स्फोट उद्गीत शब्दात्मिका शब्द मंडल है ससीम, ये उनकी शक्ति होगी। और ससीमों का कितना भी बड़ा समूह करेंगे तो मंडल क्या होगा? ससीम। इसलिए 100 करोड़ दुर्गा की शक्ति भी परमात्मा की शक्ति के बराबर में नहीं। ऐसे जो परमात्मा है इसकी प्राप्ति सुन रहे थे न, काहे रे वन को जनन। बाहर चलकर हम ऐसे परमात्मा को नहीं प्राप्त। बहुत बड़े बड़े विद्वान से लोग भूल हुई है। गीता प्रवचन विनोबा जी बड़े विद्वान थे, 14 भाषा के विद्वान, और उस गीता प्रवचन में लिखा परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से भी करते हैं, योग मार्ग से भी करते हैं, और भक्ति मार्ग से भी। ये मार्ग होगी। गुरु महाराज जी को समझाए थे कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे का पूरक है। ज्ञान मतलब जानकारी, योग मतलब मिलना प्राप्त करना, और प्राप्त करने जो साधन है क्रिया वही कहलाती है भक्ति। जब आश्रम गए थे कुप्पा घाट, गौशाला में कृपा कचिया के पास व्यक्ति ने अनपढ़ कोई दिया, बाबा ईश्वर तक जाने कितने रास्ते, 14 भाषा के विद्वान वो समझा रहे। फर्स्ट उन्होंने एक सर्किल बना दिया वृत्त, अब वृत्त के बीच में पॉइंट दे दी, अब बाहर से रेखाओं को खींच कर बिंदु पर मिला। और जिस तरह से बिंदु पर अनेक रेखाएं आकर के मिलती है सभी दिशाओं से, वैसे परमात्मा एक है, वहां तक जाने के लिए रास्ते। अब खुरपी कचिया पास बोलता, संत मत में जो खुरपी कचिया पास भी है, और जो उन्होंने सुना है सत्संग अगर छुपा है उसका तो छोड़ दीजिए कहानी। छोपनी आती है यहाँ के दिन का भी छुपी नहीं आती, और हम बोल उसके इतना मजबूत है उसको कोई हिला डुला नहीं सकता। अब खुरपी कचिया पास ने प्रश्न कर दिया, क्या परमात्मा सिर्फ वृत्त के तरह घिरा हुआ है? ससीम। हाँ, विनोबा जी ने कहा परमात्मा के बारे में मैंने पढ़ा है, वो असीम है, अखंड है, अनंत अपार है। अब अनपढ़ व्यक्ति बोलता ससीम के बाहर अवकाश होता है, सिंहिया बस्ती ससीम है। इस बस्ती में उत्तर से दक्षिण से पूर्व से पश्चिम से चारों कोने से भी और ऊपर से भी हेलीकॉप्टर से आने। ससीम में आने के रास्ता अनेक, ससीम का उल्टा असीम, अनेक का उल्टा एक। बाहर चलकर हम प्रकृति मंडल को पार नहीं कर सकते। सूर्य के निकट जाते जाते विमान जल करके खाक हो जाएगा। मान लीजिए एक सोलर सिस्टम को आपने पार ही कर लिया, कोई ऐसा भविष्य में रॉकेट बन जा करने वाला तो है नहीं, सूर्य के निकट जाने को जिंदा रहे। पार भी कर लिए, एक ब्रह्मांड में 40 अरब सोलर सिस्टम। और संत कहते ब्रह्मांडों में भी दर्जे हैं, राम राम ब्रह्मांड में देखा तुलसीदास। संभव है सभी ब्रह्मांडों का रॉकेट से पार कर सके? संतों ने कहा शरीर संसार में मेल है, शरीर के जिस तल पर रहते संसार उसी तल पर रहते हैं। शरीर के सभी तलों को अगर पार कर जाए अंतर साधना करके तो प्रकृति के भी सभी तलों को पार कर जाएंगे। तो प्रकृति मंडल को पार करने को अव्यक्त साधन अंदर चल करके बाहर चलकर प्रकृति मंडल को पार, और 3 गुणों से अपने को अलग करके ही अकेली दशा में चेतन आत्मा ही परमात्मा का दर्शन करे। 3 गुणों से छूटने के पुराण में कथा आती है, इसी कथा को सुनाता हूँ
तब तक पुष्कर बाबा आ जाएंगे। शिव पुराण में कथा आती है। इसी कथा को पढ़कर पुजारियों ने क्या किया, बेलगाल का 3 गुच्छा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू, बेलगाल को चुट्ठा करना शुरू। पहले कथा सुनाता हूँ, तब कथा में जो ज्ञान है उसको सुनो। कथा इस प्रकार से, बनारस का एक ब्याह था। बनारस कहते काशी, काशी का एक शिकारी जंगल जाता शिकार करने। शिकार खेलते खेलते शाम हो, अब रात्रि विश्राम कहाँ करेगा, जंगल में हिंसक प्राणी का तो खा जाएगा। हिंसक प्राणियों से बचने के लिए व्याधा चढ़ गया बेल गाछ के ऊपर। कहाँ चढ़ गया? बेल गाछ के ऊपर। बेल गाछ के मूल में जड़ में लिखा हुआ है एक अति प्राचीन शिवलिंग। एक अति प्राचीन, प्राचीन का मतलब पुराना, अति प्राचीन का मतलब बहुत पुराना। अब बहुत पुराना कौन है? जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, परम पुरातन परमात्मा। एक अति प्राचीन शिवलिंग का मतलब है परमात्मा कृत, परमात्मा का बनाया हुआ शिवलिंग है बेलगाछ के जल में। व्याधा जब सो गया, स्वप्न देखा। गुरु महाराज जी कह रहे हैं जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, फुटबॉल खेलता था, कभी कभी सपना में भी फुटबॉल खेलता। तो फुटबॉल खेलने का स्वप्न जिसमें गुरु महाराज जी देखते होंगे, हाथ पैर भी चलता होगा, हिलता डुलता हो। कितने लोग भागने का सपना देखते हुए चौकी पलंग पर से नीचे गिर गया। जो भी शिकारी ने स्वप्न देखा हो, अंग प्रत्यंग हिला डुला, हिलने डुलने से 3 गुच्छा बेलपत्र में ठोकर लगी और वही पत्तियां टूट कर नीचे गिर गई शिवलिंग के। कथा तो यही है, व्याधा का शरीर से अंग प्रत्यंग से ठोकर लगकर पत्तियां जो टूट कर गिर गई शिवलिंग के ऊपर, इसे व्याधा को शिवलोक की प्राप्ति हो गई, यानी परमात्मा धाम की प्राप्ति। यही ऊपर ऊपर पड़ा खेलने लगा दिमाग लगा दिया, हम भी 3 गुच्छा बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हमको भी शिव धाम की प्राप्ति होगी। जजमान लोग आप लोग भी चढ़ाइए, आप लोग भी शिव धाम को प्राप्त कर। चढ़ाना शुरू हो। अब थोड़ा विचार कीजिए इस कथा का जो शिकारी था, उन्होंने मन से बेलपत्र चढ़ाया था शिवलिंग पर, मन से पूजन किया था, सोया हुआ था, अंग प्रत्यंग से ठोकर लगकर पत्तियां चढ़ गई, इसको पता भी, यानी मन से पूजन नहीं किया था। और हम लोग यहाँ जागृत अवस्था में स्नान कर लेते हैं, स्वच्छ वस्त्र भी पहन लेते हैं, भावना भी बना लेते हैं, हमको भी शिव धाम की प्राप्ति हो। और मंत्र का जप करते हुए पूजन करते हुए पत्थर चढ़ा तो नमो शिवाय गाली पढ़ते हुए, मंत्र का जप करते हुए पत्थर चढ़ा। चढ़ाते चढ़ाते कितने पुजारी को देखा, 90 वर्ष 100 वर्ष के होकर के मर गए। कितने जजमान भी मर गए। और मरते समय न उनकी खैनी छूटी थी, न मछली खाने छूटी थी, शराब पीना छूटा था, मांस खाना, सब कुछ खाते पीते हुए शिव धाम की प्राप्ति हो गई होगी। ऐसा आहार करने वालों को मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। मांस मछलिया खाते है, शराब पान से तेल जड़ से जाएंगे, जौमुनी का और मदिरा पीने वाला को शुक्राचार्य श्राप दिया है। आज मैं दुनिया के लोगों को श्राप दे रहा हूँ, महाभारत में कथा है, कुछ समय नहीं है। आज दिन के बाद जो भी मदिरा का पान करेगा, श्राप देता हो, धर्म का साथ छोड़ देगा, उनका श्राप बढ़ जाएगा। आइए इस कथा में ज्ञान क्या है, उस ज्ञान को मैं ले चलता हूँ। कथा क्या? धर्मशास्त्र सरोवर है तालाब। कथा जो है ना, सरोवर का जल, जैसे सरोवर में निकल जाती जल ही जल पूछता कि मछलियाँ भी दिखती, कितनी मछलियाँ, कितना कछुआ भीतर में, कितना मेढक है ना। इसी तरह साधारण लोग जब ग्रंथ को उल्टाते हैं, कथा भी जल ही जल देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जल में जलचर छिपा रहता है,
वैसे इस कथा में अध्यात्म छिपा रहता है। नवरस जब तक योग विरागा ये सब चल चल चालू, इस कथा में चल चल क्या अध्यात्म उस ओर लेकर के चल रहा। तो ध्यान से सुनिए, की जगह चुनना चाहिए। अरे बाबा आए दर्शन हो गए करता हूँ, नहीं कथा वक्ता को थोड़ा देखो समझ सके। शिकारी कहाँ का रहने वाला था? काशी बनारस। शास्त्र में लिखा है काशी में जाकर मरने से मुक्ति मिलती, काशी में जाकर शरीर को छोड़ने से मुक्ति मिलती है। इसको भी नहीं समझा लोगों ने, क्या किया? दादा नाना बुरा हुआ, दादा के काशी में चलने लग गया, अपना मुक्ति दिलाने ये भी हुआ। कबीर साहब रहते थे काशी, देखा दुनिया का लोगों का तमाशा, गजब कर रहा है, आत्महत्या करा रहा है, इसे भूत प्रेत बनेगा। ज्ञान देने के लिए कबीर साहब ने क्या किया? जन्म हुआ काशी में, रहते थे काशी में, शरीर छोड़े काशी में दुनिया का लोगों के तमाशा देखकर शरीर छोड़े कहाँ जाओ ना घर। कबीर साहब के घर में नहीं। बराबर मैं कहता हूँ संत कबीर साहब असली काशी में ही शरीर छोड़े थे। जहाँ जाने मुक्ति मिलती है ना शरीर छोड़ने से, असली काशी में ही कबीर साहब शरीर छोड़े थे। तो असली काशी कौन सी है? तन का नौ द्वार गंदा द्वार, तन नव द्वारा वो रामा अति मलिन है स्थान है। अति गंदा स्थान में रहिएगा, मन पवित्र रहेगा, मन भी गंदा रहेगा, मन गंदा रहेगा। और जब मन गंदा रहेगा, गंदा कर्म होगा, बुरा कर्म होगा, बुरा कर्म करने वालों की अच्छी गति होगी नहीं। इसलिए नवनी नवद्वार पूर्वसिन आप भलकिन, नौ द्वारों वाले पुर में रहकर, नगर में रहकर किसी जीव का भला कल्याण। मुहावरा पढ़ते 9 2 11 9 में जब तक रहिएगा संसार से छूटना नहीं होगा। 2 इसमें जोड़ दिए तब तक 11 तक संसार से भाग गए। क्या है 2 इसमें पीछे में चर्चा करें। असली काशी है आज्ञा चक्र दशम द्वार। शिकारी कहाँ का रहने वाला था? काशी बनारस का। तो जीवात्मा का बैठा जागृत अवस्था में इस शरीर में कहाँ रहता है? बोलो तक पीठ में कि पेट में? आँख। किस आँख में? दायां की बायां? इन दोनों में नहीं, इन दोनों में उनकी शक्ति आती है। शिव नेत्र में आज्ञा चक्र, नेत्रस्थम जागृतम, जागृत अवस्था में जीव का बैठा शिव नेत्र में आज्ञा चक्र में। यही है जीवात्मा ही बना आज्ञा चक्र रूपी बनारस काशी का शिकारी। जब जीवात्मा की शक्ति इंद्रियों घाटों में जुड़ जाती है, संसार रूपी जंगल में इंद्रियों से विषयों का शिकार करने लग जाता है, विषयों का भोग भोगने लग जाता है। यही हिरणों का शिकार करना, हिरणों का वध करना। कब भोगों को भोगते हुए शरीर का अंत हो जाएगा पता नहीं। सांझ भय गुरु सुमिरो भाई, सूरत अधर ठहराई। जीवन क्षण भंगुर है, मानो जीवन की शाम हो चुकी, इसमें बिनल जाएगा पता नहीं। ये सूरत अधर ठहराए, सूरत को अंतराकाश में ठहराओ, पिंड से ब्रह्मांड में ले जाओ, अंधकार से। कथा में भी यही बातें हम लोगों ने देखा। शिकार खेलते खेलते जब शाम हो गई, व्याधा भी चढ़ गया बेलगाछ को, गुरु बना लीजिए सूरत को ब्रह्मांड में ले जाओ, पिंड से ब्रह्मांड में ले जाओ, अंधकार से प्रकाश में। अब कथा में भी यही बात है। जब शाम हो गई, व्याधा चढ़ गया बेलगाछ के। और इस कथा में मनुष्य का शरीर ही बेल का गाछ। इसको बेल का भी गाछ कहा गया है, कदम का भी पेड़ कहा गया है, पीपल का भी शास्त्रों में अनेकों जगह पर पेड़ का। 15वां अध्याय गीता में कृष्ण भगवान का है अर्जुन, संसार पीपल का उल्टा पेड़ है। क्या है संसार? पीपल का उल्टा पेड़। क्योंकि संसार बना है परमात्मा से, परमात्मा का साक्षात्कार हो प्रकृति के पार, जब निर्गुण सगुण के पार। इसलिए इसका मूल है ऊपर, ये उल्टा पेड़ है। संसार संबंधी शरीर होता है, संसार जब उल्टा पेड़, शरीर भी उल्टा पेड़। यहाँ बेल का पेड़ हो गया,
मनुष्य शरीर रूपी बेल गाछ का मूल, आवाज दीजिए किधर से, नीचे होगा ऊपर, जड़ नीचे होगा ऊपर, नीचे। तकनीक कहीं बस उल्टा पेड़ है, उल्टा पेड़ तो नीचा करना है ऊपर, सुनवे न करे जो बढ़िया से आँख कभी ना कभी कहाँ से क्या बात बोल रही है, उल्टा पेड़ है, इसका मुंह ऊपर न होगा। शरीर का दो भाग है, पिंड और ब्रह्मांड, यही आज्ञा चल ऊपर का भाग जो ब्रह्मांड, यही है मूल। मनुष्य बेल गाछ का मूल यही ब्रह्मांड है। इसी ब्रह्मांड में, इसी बेल गाछ के मूल में ईश्वर का बनाया हुआ अति प्राचीन शिवलिंग, बराबर सत्संग में सुनते हैं शिव जी का वचन, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्व ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ, ये महालिंग ईश्वर का की विभूतियां किसी संतों ने इसको बनाया नहीं है, ईश्वर कृत है, यही है महालिंग, शिव शक्ति का स्वरूप है। उस महालिंग का दर्शन कहाँ होगा, देखो में बाहर के शिवालय में, देहं शिवालयं, मनुष्य का शरीर परमात्मा का बनाया हुआ शिवालय है, इसी शिवालय में परमात्मा का बनाया हुआ शिवलिंग है ब्रह्मांड जल, और इसी शरीर से साधना करके ध्यान करके विदस्या संगीता शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, माता देवी बिंदु रूपा नाग रूपा शिवा पिता वोजिताभ्याम पित्राभ्याम परमानंद देवी परमानंद लावातम शिवलिंग पर पूजते। साधना करके तीन गुणी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण साम्य अवस्था धारी जड़ात्मक मूल प्रकृति, यही तीन गुणी बेल गाछ का तीन गुच्छा बेल पत्र, तीन गुण रूपी बेल गाछ की पत्ती को अर्पण कर दीजिए और तीन गुणों से अपने को अलग कर लीजिए। निष्ठे गुणो भवा अर्जुन, हे अर्जुन त्रय गुणातीत बनो, तीन गुणों के परे जाओ, यही है तीन गुच्छा बेल पत्र चढ़ाना। साधना करके तीन गुण से अपने को अलग कर लेना, यही है बेल गाछ का तीन गुच्छा बेल पत्र को चढ़ाना। और जब इस तरह से पूजा कर लेंगे, तीन गुण रूपी बेल गाछ की पत्ती को अर्पण कर देंगे, तब जो है जीवात्मा बनारस का परमात्मा धाम की प्राप्ति हो जाएगी। कथा में ये ज्ञान, इसी ज्ञान का प्रचार यह संत मत सत्संग करता है। अब विशेष रूप से हम लोग कुछ बात सीधे मुंह से सुनेंगे, बोलिए प्रेम से।